राजनीति के शतरंज में किसके साथ खेलना आपको ज्यादा मुश्किल लगता है, शरद पवार या उद्धव ठाकरे? खिलाड़ी तो शरद पवार जी है, उद्धव ठाकरे तो मोरे है। तो शरद पवार जी खिलाते हैं उद्धव ठाकरे जी को, पर आप कुछ कर नहीं पाए, बस पार्टी तोड़ दिया आपने। बस जब समझ नहीं आया कि करूं क्या, दोनों की पार्टी तोड़ डाली। हमने क्या किया आपको ही समझ में नहीं आया अभी तक। कठिन क्या है, मुंबई का ट्रैफिक क्लियर करना या गठबंधन महायुति के नेताओं को एक पेज पर लाना? दोनों आसान है। मुंबई का और ट्रैफिक भी हम क्लियर कर रहे हैं और एक ही पेज पे चल रहे हैं। एक आपके शिंदे जी नाराज घूमते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, और ट्रैफिक तो आप डीकंजेस्ट कर ही नहीं पाए, तो यू फेल्ड एट बोथ। नहीं, टू बी फेयर टू शिंदे जी, देखिए हर आदमी की एक प्रकृति होती है। शिंदे जी धीर गंभीर इस प्रकार के व्यक्ति है। धीर गंभीर। अब वो बेचारे बैठते हैं तो आप लोगों को लगता है नाराज बैठे हुए, अब वो कम बोलते हैं तो आपको लगता है नाराज बैठे हुए। अब करे तो क्या करे, उनकी खेती सातारा जिले में, कभी वहां चले जाते हैं तो आप न्यूज चला देते हो कि शिंदे जी गुस्से में खेती करने के लिए चले गए। अरे भाई अपनी अपनी प्रकृति होती है, मैं हंसते रहता हूँ, वो गंभीर रहते हैं। अगर आपको महाराष्ट्र की पिछले 5 साल की राजनीति पर किताब लिखनी हो तो उसका टाइटल क्या देंगे फडणवीस जी? देखिए 2 टाइटल दे सकते हैं। एक तो टाइटल पक्का शतरंज के खिलाड़ी देना पड़ेगा, और शतरंज लेकिन इसका जो टाइटल है वो ये, मैं लौट कर आया। अच्छा, ओके। और फाइनली ये सिचुएशनल है, लास्ट 1 मिनट। मान लीजिए आप उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे और आप तीनों विधानसभा के एक लिफ्ट में फंस जाते हैं, क्या बातचीत होगी आप लोग के बीच में? बातचीत तो उनमें वो होगी, मेरे को तो रेफरी का काम करना पड़ेगा। मेरी क्या बातचीत होगी? रात के 2 बजे फडणवीस जी, अगर आपका फोन बजता है, इट्स अ प्राइवेट नंबर, यू पिक इट अप, इट्स उद्धव ठाकरे जी, पहला रिएक्शन क्या होगा आपका? रात को 2 बजे? 2 जी, वैसे आप तो सोते 4 बजे वो ना? जल्दी सोते हैं। हाँ? वो जल्दी सोते हैं, वो नहीं कर सकते। वो नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है, चलिए। फिर अगर उनका फोन आने वाला ये पता रहा, हाँ, तो मैं रिंगटोन लगा के रखूंगा, दोस्त दोस्त ना रहा। महाराष्ट्र की राजनीति इतनी रोमांचक है कि इस पर एक वेब सीरीज बन सकती है। अगर ऐसी सीरीज बने तो देवेंद्र फडणवीस का किरदार बॉलीवुड के कौन से एक्टर को निभाना चाहिए और विलन कौन होना चाहिए? देखिए कोई अगर बनाना चाहता है तो मैं थोड़ा समय निकाल के मेरा रोल खुद ही कर लूंगा, विलन वो किसी को भी रख ले।